प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि P, Q, R किसी गुणोत्तर श्रेणी के क्रम से Pवे, Qवे और Rवे पद हों तो सिद्ध करो कि P की घात Q माइनस R डॉट Q की घात R माइनस P डॉट R की घात P माइनस Q बराबर 1 होगा। हम मान लेते हैं इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वनुपात B है। तो हमारे पास में फॉर्मूला था टी पी बराबर था हमारा प्रथम पद और सार्वनुपात की घात P माइनस 1। अब हमें पीवा पद क्या दिया है, कैपिटल P, तो हम इसे लिख लेते हैं। अब हमारा क्यूवा पद क्या होगा, A और B की घात Q माइनस 1 और बराबर Q, क्योंकि हमें क्यूवा पद कैपिटल Q दिया है। अब हमारा आरवा पद होगा A प्रथम पद और सार्वनुपात B है, इसकी घात हो जाएगी R माइनस 1 और हमारा आरवा पद हमारे प्रश्न में दिया है कैपिटल R। अब हम इसका ये बायां पद लेकर चलते हैं। ये क्या है, P की घात Q माइनस R, Q की घात R माइनस P और R की घात P माइनस Q। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है बायां पक्ष। अब हम इसमें P Q R, ये जो कैपिटल वाले P Q R हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से रखते हैं हम, ये हमें सामने यहाँ पे दी हुई है। P की वैल्यू क्या होगी, A B की घात P माइनस 1, Q की वैल्यू क्या है, A B की घात Q माइनस 1 और R की वैल्यू है A B की घात R माइनस 1। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं, A B की घात P माइनस 1 और इसकी घात क्या हो जाएगी Q माइनस R डॉट A B की घात Q माइनस 1 और इसकी घात क्या है R माइनस P डॉट R का मान रख देते हैं A B R की घात माइनस 1 और इसकी घात क्या है P माइनस Q। अब देखिए यहाँ पर हमने P का मान रख दिया, कैपिटल P का, कैपिटल Q का और कैपिटल R का मान रख दिया है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, A की घात क्या होगी पहले वाले पद में Q माइनस R और दूसरे में R माइनस P और तीसरे में P माइनस Q। तो A की घात क्या हो जाएगी Q माइनस R और ये तीनों के तीनों A गुणा में है, तो इसलिए इनकी जो घात है वो जुड़ जाएंगी। तो Q माइनस R और प्लस R माइनस P और प्लस P माइनस Q। अब डॉट और गुणा में इसका क्या जाएगा B और B की घात क्या होगी, यहाँ पर है P माइनस 1 और Q माइनस R की भी इसमें गुणा हो जाएगी, तो Q माइनस R और प्लस दूसरे पद में से लेते हैं हम B की घात है Q माइनस 1 और इसकी घात क्या है R माइनस P, तो इन दोनों घातों की गुणा हो जाएगी। तीसरे पद में B की घात है R माइनस 1 और इस घात की इसमें गुणा हो जाएगी P माइनस Q में, तो इसकी भी गुणा कर लेते हैं P माइनस Q। अब हम A की घात का मान देख लेते हैं क्या है, तो A की घात का मान है Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। आप देखिए माइनस R है प्लस R है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस P है प्लस P है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और Q और माइनस Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो A की घात क्या होगी 0 और इसी प्रकार हमारे B की घात क्या हो जाएगी, तो B की घात क्या हो जाएगी, ये लिखा हुआ है P माइनस 1 और P माइनस ये है Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 R माइनस P और प्लस R माइनस 1 R माइनस 1 के गुणा में आ जाएगा P माइनस Q। अब इनके हम गुणा कर लेते हैं, पहले P की गुणा Q माइनस R में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा P Q माइनस
आर पी लिख लेते हैं इसे, और पी की गुना तो हो गई। अब -1 की गुना कर लेते हैं, तो -q और आर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -1 की -r में गुना होगी तो प्लस का आर आएगा। अब आगे हम क्यू की गुना कर लेते हैं आर और -p में, तो q आर हो जाएगा और -p में गुना होकर आ जाएगा -k pq। अब -1 की गुना कर देते हैं, तो -r आ जाएगा और p माइनस का है, और -1 की गुना होकर ये प्लस आ जाएगा। अब प्लस r -1 की p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो r की p में गुना होगी तो क्या आ जाएगा rp। अब r की गुना -q में होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का QR। -1 की गुना कर देते हैं, p में करेंगे तो माइनस का p हो जाएगा, और जब माइनस के q में करेंगे तो प्लस का q हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये माइनस का q है और ये प्लस का q कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का r है और ये माइनस का r, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का p है और ये माइनस का p, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लस का pq है, अब देखो कहीं ये रहा pq माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का rp है और ये हमारा लास्ट में लिखा है प्लस का rp, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ये QR प्लस का है, ये माइनस का QR, इससे कैंसिल हो जाएगा। सारे के सारे पद हमारे कैंसिल हो गए, तो इसका मान क्या आएगा 0। तो इस प्रकार हमारे a की घात का मान, देखिए a की घात का मान भी हमारा 0 आ गया और b की घात का मान भी हमारा 0 आ गया। तो इस प्रकार p की घात q माइनस r और q की घात r माइनस p, r की घात p माइनस q का मान क्या आ जाएगा, a की घात आया था समथिंग, तो उसका मान हमारा क्या आ गया था 0। और फिर b की घात भी कुछ आया था हमारा, ये देखो इतना बड़ा, और इसका मान भी हमारा क्या आ गया 0, तो ये भी रख देते हैं। अब a की घात 0 का मान 1 और b की घात 0 का मान भी 1, तो क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है, इसका मान हमारा 1 आ गया है। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न 2 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल s हो, उनका गुणनफल p हो और उनके व्युत्क्रमों का योगफल r हो। व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे को, यानी कि उन गुणोत्तर श्रेणी के पदों को अगर हम उल्टा कर दें और उनका योग करें तो r आता है। तो हमें सिद्ध करना है कि p स्क्वायर बराबर s बटे r की घात n। हमने इसमें मान लिया हमारा प्रथम पद a है और सार्वनुपात r है, तो s क्या था हमारा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो s बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद लिख लेते हैं a, दूसरा ar, तीसरा ar स्क्वायर, और इसी प्रकार ये n पदों तक का योगफल है। तो कहाँ तक टोटल करेंगे हम, इनका योग कहाँ तक करेंगे n पदों तक। अब n पदों तक के योग का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, a r की घात n माइनस 1 और बटे r माइनस 1। और अब हमें दिया है इनका जो गुणनफल है वो p है, तो हम p का मान भी निकाल लेते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट ए आर डॉट ए आर की घात 2 और डॉट ए आर की घात 3 और डॉट डॉट कहाँ तक n पदों तक। ये डॉट डॉट का मतलब है कि आगे भी ये पद हैं और कहाँ तक हैं n पदों तक हैं। तो जब ये n पद हैं तो इनकी अगर हम गुणा कर दें तो a की घात कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, क्योंकि a की जो गुणा हो रही है वो n बार हो रही है। अब देखते हैं r की घात, r की घात यहाँ पर पहले पद में कुछ भी नहीं है 0 है, और दूसरे पद में इसकी घात 1 है, और तीसरे पद में इसकी घात r की 2 है, चौथे पद में इसकी घात 3 है। तो इस प्रकार nवें पद में इसकी घात कहाँ होगी, n-1 होगी। तो इसकी जो घात हुई है उसका हम टोटल कर लेंगे, हम लिखते हैं बराबर a की घात n डॉट r की घात। अब यहाँ देखो बच्चों, हमें 1 से लेके n-1 तक के पदों का योगफल करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ आपको बता देते हैं। n पदों तक का योगफल होता है n+1 बटे 2।
तो n पदों का योगफल का हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। और यहाँ पर हमें n-1 पदों का टोटल करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम n का ही मान रख देते हैं। यहाँ पर हमारा n का मान है n-1, फिर हम n+1 कर देते हैं। तो n का मान क्या है हमारा यहाँ पर n-1 और +1 और बटे 2। तो इस प्रकार हमारे p का मान क्या आ जाएगा, a⁴n और r की घात, यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि n-1 और बटे 2। इस प्रकार p का हमारा मान ये आ गया। अब हमें r का मान भी ज्ञात करना है। r क्या है, इसके पदों के व्युत्क्रमों का योग। अब r बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद का व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 1/a। फिर दूसरा पद क्या था हमारा ar, तो उसे हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/ar। तीसरा पद 1/ar²। इसी प्रकार कहाँ तक पद लिखेंगे हम, n पदों तक। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या होगा 1/a, और फिर सार्वनुपात क्या है हमारा 1/r होगा, तो 1/r की घात n हो जाएगा और बटे 1 - 1/r। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1/a और 1 की घात भी n हो जाएगा, r की घात भी n हो जाएगा, तो बटे में जो r है इसकी गुना हो जाएगी 1 में, तो ये क्या हो जाएगा r की घात n, और -1 की घात n था तो ये 1 हो जाएगा, और बटे r की घात n ही रहेगा ये, और बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा r की गुना 1 में हो जाएगी, तो r - 1 और बटे r। इस प्रकार हमारे इसका मान आ जाएगा r का, ये r जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगी, और जो r की घात n है ये नीचे आ जाएगा, और ये 1/a है, इसे भी हम सही करके लिख लेते हैं 1/a। ऊपर क्या हो जाएगा r की घात n-1, और इसी की गुना में क्या चला गया हमारा r। अब बटे है r-1, और इसकी गुना में क्या हो गया r की घात n। इस प्रकार हमने प्रश्न में दिए हुए तीनों p, s, r का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम उससे s/r का मान ज्ञात करते हैं। तो हम s/r की घात n, अब हम s/r की घात n का मान निकाल लेते हैं। s/r की घात n, s का मान रख देते हैं। s का मान हमारा क्या आया था r की घात n-1 और बटे r-1, और r का मान क्या आया था हमारा, उसे उल्टा कर देते हैं क्योंकि ये बटे में है, तो ये हमारा मान हो जाएगा r की घात n-1 r और r-1 और r की घात n, और इसकी s/r की घात भी कितनी है n है, तो हम इसकी घात भी n लिख देते हैं। अब r-1 से r-1 कैंसिल हो जाएगा, और r की घात n-1 से r की घात n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक a और एक a, ये तो क्या हो जाएगा a², और यहाँ पर r की घात n बचा है, और यहाँ पर r, इसे भी हम लिख लेते हैं r की घात n, और बटे में r है, और इस सब की घात भी क्या है n है, तो ये आ जाएगा a², और r की घात क्या हो जाएगा n-1, और इसकी घात कितनी है n की गुणा कर देते हैं घात में, तो a की घात कितना हो जाएगा 2n, और r की घात n-1। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके बटे में 2 कर दूं और गुणा में भी यहाँ 2 कर दूं, तो इस 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा a की घात n, r की घात n, n-1
बटे 2 और ये 2 घात मैंने बाहर ले ली है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मान बचा है ये p का मान बचा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका मान? p²। और यही हमें सिद्ध करना था कि p² बराबर s बटे r की घात n। अब इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा जब मैंने शुरू में s का मान निकाला है तो यहाँ पर मैंने r की घात n-1 और बटे r-1 किया है। यहाँ पर मैंने लिया है r को 1 से बड़ा। अब जब मैंने इसमें r का मान निकाला है, इस r का, तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो 1 बटे r हो गया। अब हमें पता है कि अगर r 1 से बड़ा है तो 1 बटे r 1 से छोटा होगा। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है तो इसमें 1 माइनस 1 बटे r की घात n लिखा है यहाँ पर। अब इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है कि x बराबर a प्लस a बटे r प्लस a बटे r², ये अनंत पदों तक है। y का मान भी ऐसे हमें दिया है और z का मान भी दिया है। तो हमें सिद्ध करना है एक्स वाई बटे जेड बराबर ए बी बटे सी। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या दिया है हमें? ए बटे r और a बटे r², और ये हमें दिया है अनंत पदों तक। तो इसमें हम r का मान क्या देख रहे हैं? ये सामने से हमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो r का मान है यानी कि सार्व अनुपात है वो 1 बटे r है। तो अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या है? a बटे 1 माइनस r, और r का मान हमारा क्या है यहाँ पर? 1 बटे r। इसे हम लिख लेते हैं। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? a बटे r माइनस 1 बटे r। ये जो बटे वाला r है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a r और बटे r माइनस 1। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब हमें y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या दिया है हमें? y बराबर b माइनस बी बटे आर प्लस के बी बटे r² और प्लस प्लस डॉट डॉट अनंत पदों तक दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो सार्वनुपात का मान है वो माइनस का 1 बटा r है। तो इसके अनंत पदों तक का योगफल क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि b और बटे 1 माइनस सार्वनुपात यानी कि माइनस का 1 बटे r। तो ये क्या हो जाएगा? b बटे 1 प्लस 1 बटे r। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो b बटे r प्लस 1 और बटे r, इस r की गुणा b में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी आर बटे r प्लस 1। ये हमारी समीकरण 2 आ गई। तो हमें z का मान दिया है, z बराबर c प्लस c बटे r² और प्लस c बटे r की घात 4 और प्लस ये अनंत पदों तक दिया है। यहाँ पर हमारा सार्वनुपात का मान हो जाएगा 1 बटे r²। तो इस प्रकार अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि c और बटे 1 माइनस सार्वनुपात। सार्वनुपात क्या है हमारा? 1 बटे r²। इसे हल कर लेते हैं। c बटे r² माइनस 1 और बटे r², इस r² की गुणा हो जाएगी ऊपर, तो इसका हमारा z का मान क्या आ जाएगा? c r² और बटे r² माइनस 1। अब हमें एक्स वाई बटे जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई बटे जेड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का मान लिख लेते हैं। हमारा एक्स का मान था ए आर बटे आर माइनस 1 और वाई का मान था हमारा बी आर बटे आर प्लस 1 और बटे जेड का मान हमारा यह आया सामने लिखा हुआ है सी r² बटे r² माइनस 1। अब देखिए बच्चों, ये r है, एक ही r है तो r² हो जाएगा, इससे हमारा ये r² कैंसिल हो जाएगा और ये r माइनस 1 और r प्लस 1 क्या हो जाएगा? r² माइनस 1, वर्गांतर का फॉर्मूला है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारा बचेगा a b
और बटे में हमारा बचा है c। यही हमें सिद्ध करना था। अब इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो हमें सिद्ध करना है एक्स की घात बी वाई की घात सी जेड की घात ए बराबर एक्स की घात सी वाई की घात ए और जेड की घात बी। हमें यहाँ पर दिया है ए बी सी किसमें है, ए पी में, समांतर श्रेणी में। तो उससे हम जानते हैं कि 2b बराबर क्या होगा, a प्लस सी। और हमें दिया है कि एक्स वाई जेड किसमें है, जी पी में। तो इससे हमारे वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स जेड। तो वाई का मान क्या आ जाएगा, एक्स जेड की घात 1/2। अब हमें सिद्ध करना है एक्स की घात बी वाई की घात सी जेड की घात ए बराबर एक्स की घात सी वाई की घात ए और जेड की घात बी। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, ये जो इस साइड में है इसे हम बटे में लिख लेते हैं दूसरे के। तो एक्स की घात बी वाई की घात सी और जेड की घात ए और बटे एक्स की घात सी वाई की घात ए जेड की घात बी और बराबर क्या होगा 1। इससे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की घात बी माइनस सी और डॉट वाई की घात सी माइनस ए और जेड की घात ए माइनस बी और बराबर 1। अब यहाँ पर हम बायां पक्ष लेकर चलते हैं। बायां पक्ष बराबर क्या होगा, एक्स की घात बी माइनस सी वाई की घात सी माइनस ए और जेड की घात ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम y का मान रख देते हैं। पहले लिखते हैं हम बराबर x की घात b माइनस सी और y का मान हमारा क्या आया था, x जेड की घात 1/2 और इसकी घात क्या है c माइनस ए और जेड की घात a माइनस बी। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, बराबर x की घात b माइनस सी और x की घात क्या आ जाएगा, x की घात 1/2 भी है और c माइनस ए भी है। तो इसकी घात हो जाएगी c माइनस ए बटे 2। ऐसे ही जेड की घात हो जाएगी c माइनस ए और बटे 2 और ये जेड की घात a माइनस बी। यहाँ पर हमारी x की घात क्या हो जाएगी, x की घात b माइनस सी और प्लस c माइनस ए बटे 2 और जेड की घात क्या हो जाएगी हमारी a माइनस बी प्लस c माइनस ए बटे 2। तो इस प्रकार x की मान क्या हो जाएगा, x की घात का मान हमारा 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2c और प्लस c माइनस a। इसी प्रकार z की घात क्या हो जाएगी हमारी 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। तो 2a माइनस 2b प्लस c माइनस a ये हो जाएगा। अब x की घात क्या हो जाएगी 1/2 ये होगा 2b। अब 2c माइनस का है और c प्लस का है तो ये माइनस का c हो जाएगा और ये माइनस का a पहले से ही है। और z की घात क्या हो जाएगा 1/2 2b माइनस का है, इसे तो बाद में पहले लिख लेते हैं चलो 2b। और यहाँ पर देखिए c तो है हमारा प्लस का और 2a प्लस का है और माइनस a है तो क्या बचेगा प्लस का a। अब हमने पहले देखा था ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो इसके मान क्या थे, इसका मान था 2b बराबर a प्लस सी। तो 2b का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा x की घात 1/2 और 2b की जगह पर क्या रख देंगे a प्लस सी और ये बाद में है माइनस का
c और माइनस का a और z की घात 1/2। अब यहाँ माइनस का 2b है, तो इसी समीकरण से हमारा क्या आ जाएगा, देखो 0 बराबर -2b प्लस a और प्लस, यहाँ से हम देख रहे हैं कि -2b प्लस c प्लस a का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही यहाँ रख देते हैं। और इसमें देखिए c प्लस का है, c माइनस का है, कट गया, माइनस का a से प्लस का a कट गया, तो x की घात क्या आ गई, 1/2 0 और z की घात 1/2 0। जब 0 की गुणा होगी तो 0 ही बचेगा, बस 1/2 में गुणा हो गए तो x की घात 0, z की घात 0, इसका मान भी 1 आ गया, z का घात 0 का मान भी 1 आ गया। इस प्रकार इस पूरे का मान हमारा 1 आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। ये देखो हमने इसका क्या बना लिया था, इसे बटे में ले जाकर इसका मान 1 ही आना था, और वही हमारा मान आ गया है। ये देखिए, अब इससे अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न 5, यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 और माइनस एक्स की घात 4, तो हमें सिद्ध करना है x का मान ये आएगा। पहले हम y का मान लिख लेते हैं। तो y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 और प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस है एक्स की घात 4, और ये कहाँ तक है, अनंत पदों तक। अब इसका प्रथम पद है, अनंत पदों तक का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r। प्रथम पद यहाँ पर a का मान x है, और बटे सारानुपात क्या है यहाँ पे, r का मान है यहाँ पर -x। तो हम ये मान रख देते हैं 1 माइनस और सारानुपात -x। तो इस प्रकार इसका मान हो जाएगा x/1 प्लस x। तो y बराबर आ गया x/1 प्लस x। अब इसके बटे में एक मान के इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। y की गुणा 1 प्लस x में हो जाएगी और x की गुणा 1 में हो जाएगी। तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, x बराबर y की गुणा 1 में होगी तो y, और x में होगी तो yx। अब ये जो yx है, इस वाले को हम दूसरी तरफ ले आते हैं x की साइड में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस yx और बराबर y। x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस y और बराबर y। तो इस प्रकार x का मान आ जाएगा y/1 माइनस y। अब आप जानते हैं कि अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस r। यहाँ पर a प्रथम पद होता है और r सार्वनुपात होता है। और यहाँ पर हमारे इस प्रश्न में क्या है, प्रथम पद y है और सार्वनुपात भी y है। तो इससे हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी, y प्लस y में y की गुणा हो जाएगी y² और प्लस y की घात 3 और प्लस y की घात 4। इसे कहीं तक लिख लें हम, अनंत पदों तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे x का मान आ गया ये, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों, इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन।